आज हम एक मॉडल लेसन प्लान लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। आज का हमारा जो विषय है वो है कक्षा 12 का पाठ 8 कवितावली उत्तरकांड से, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सीख पाएंगे, कवि तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में आप बता पाएंगे, उनके नाम के बारे में बता पाएंगे, कविता का सस्वर गायन कर पाएंगे। जो तुलसीदास जी ने कवित्त लिखा है उसके मूल भाव को आप स्पष्ट कर पाएंगे। कवित्त एक में आए हुए विभिन्न व्यवसायों का परिचय आप दे पाएंगे, उनको अपने शब्दों में बता पाएंगे और पेट की आग की भयंकरता को अपने शब्दों में और नाटकीय रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही तुलसी युगीन समस्याओं और वर्तमान समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी तुलना कर पाएंगे। विद्यार्थियों, इन चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए, इन कवियों को पहचानिए। आपके सामने ये चित्र हैं और इनमें से ये चारों जो कवि हैं इनको आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा है, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में और विभिन्न कक्षाओं में। चित्र देखने के बाद अब हम प्रस्तावना प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चित्र देख लिए आपने? यस सर। प्रस्तावना प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इन कवियों की कविताओं में क्या समानता है? इन कवियों में ये समानता है कि ये सारे भक्ति काल के कवि हैं। वेरी गुड, ये भक्ति काल के कवि हैं। इनमें संत कवि कौन कौन हैं? मैं चित्र को फिर से आपके सामने रखता हूं। इन कवियों में संत कवि कौन हैं? संत कवियों के नाम से आपने किसी कवि को पढ़ा है इनमें? हाँ, दानिश। संत कबीर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने कि इनमें कबीर जो है वो संत काव्य धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन कौन हैं? पार्थी बताइए। मीराबाई। हाँ, मीराबाई का कोई पद आपने पढ़ा हो तो सुना सकते हो? आपने कक्षा 11 में पढ़ा है? हाँ, कोई एक पंक्ति सुना दीजिए मुझे। श्रद्धा बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसके मुकुट मोर मुकुट मेरे पति सोई। हाँ, बहुत अच्छे। ये कृष्ण भक्त कवि सूरदास और मीरा। इनमें राम भक्त कवि कौन है? इसमें राम भक्त कवि कौन है? रीनू। तुलसीदास। बहुत अच्छे। तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम बताइए। तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम बताइए। आपने कोई भी रचना इनकी सुनी हो, पढ़ी हो, उसके बारे में बताएं। कोई और बच्चा? हाँ, आप बताइए बेटा। रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त एक एक रचना बताते। गीतावली। बहुत अच्छे। गीतावली, रामचरितमानस, बहुत अच्छे। तुलसीदास जी की रचनाओं में एक रचना है कवितावली। कवितावली के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे लगता है कि कवितावली के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम कवितावली के कवित्त को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय को समझने का प्रयास करते हैं इस मॉडल के द्वारा। मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएं। ये हमारे पास मॉडल है, आप ही बच्चों के द्वारा बनाया गया है। तो तुलसीदास जी के जन्म की चर्चा करते हैं कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर से एक एक बच्चे को बुलाऊंगा। पार्थी आइए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532। बैठिए।
हाँ, इधर से श्रद्धा आप आइए। आप बताइए कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? राजापुर गांव और बांदा जिला। राजापुर गांव और बांदा जिला। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं की। सारी रचनाएं इसमें सम्मिलित नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ रचनाएं। सौम्या, आपको यह दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आप वहीं रहिए, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, सौम्या बताइए कि इनकी रचनाओं के क्या नाम इस मॉडल में है? गीतावली। जोर से बोलिए। गीतावली, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्न। गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, ये कुछ रचनाएं हमने इसमें लिखी हैं। कवितावली हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कवितावली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आते हैं, उनका निधन 1623 काशी में हुआ। इस तरह से हम तुलसीदास जी के परिचय को इस मॉडल के माध्यम से समझ पा रहे हैं। ये आपके सामने तुलसीदास जी की जानकारी है जो आप देख पा रहे हैं। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं के आवरण पृष्ठ मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहले रामचरितमानस है, उसके बाद कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली, ये इनकी रचनाएं हैं। आज हम कौन सी पुस्तक का कवित पढ़ने जा रहे हैं? कवितावली। ये जो आज हम कवित एक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कवित क्या क्या होता है ना? तो कवित एक क्या है, कवित किसे कहते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पीछे जो अनन्या और उसके आसपास जो बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे आ जाइए, जल्दी से आइए बेटा। आपको केवल वर्णों की गिनती करनी है। ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक आधी पंक्ति है, यहां से यहां तक बाकी आधी पंक्ति है, यानी पूरी एक पंक्ति है। अनन्या, आपको शुरू का आधा भाग गिनना है और बताना है कि इसमें कितने वर्ण हैं। मात्राओं को नहीं ध्यान में रखना है, केवल गिनना है। हाँ, गिनिए अच्छे से, गिनकर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण है। हाँ, दिव्यांशी आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या आप सहमत हैं? Yes, sir. सहमत हैं। इसका मतलब है कि पहले भाग में 16 और दूसरे भाग में 15। कुल कितने वर्ण हुए? 31 वर्ण हुए। बैठिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 16 और 15 वर्णों के आधार पर यह पहला चरण पंक्ति बनती है। इसी प्रकार से जब आप गिनेंगे तो बाकी चरणों में भी ऐसा ही मिलेगा। जब हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें फिर कितने आने चाहिए? 15। तो कवित छंद की जो हम जानकारी है मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, उसका एक अलग नियम है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या को गिना जाता है, जैसा आपने गिना है। हालांकि इसमें थोड़ी और विविधताएं भी है कि इसमें कुछ 3-3 वर्णों का एक समूह होता है जिसको गण कहते हैं, उसकी गणना अलग होती है, लेकिन हम उतने गहराई में नहीं जाएंगे। हमारा जो मात्रिक वर्ण है, जैसे दोहा, चौपाई, जो आपने पहले भी पढ़े हैं, और वर्णिक छंद जो कवित है, सवैया है, ये वर्णिक छंद होते हैं। जो कवित है, कवित में हमने अभी गिनती की कि प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और कुल 4 चरण होते हैं। 16वें और 15वें स्थान पर ठहराव होता है जिसको हम यति कहते हैं। आगे हम इसको किस तरह से गाया जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे।
और अंतिम वर्ण गुरु होता है, यानी कि जिसको लंबा बोला जाता है, बड़ी मात्रा के साथ या किसी मात्रा के साथ वह होता है, उसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कवित्त एक में क्या मूल भाव है, क्या विषय दिया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी तरह के काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या अच्छे बुरे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कवि हो, नौकर हो, संदेशवाहक हो, बाजीगर हो, सभी लोग जो है अच्छे बुरे या ऊंचे नीचे काम करते हैं। लेकिन यह जो काम करते हैं वो वास्तव में ये सभी मनुष्य जो है वो पेट की आग को बुझाने के लिए करते हैं। यानी पेट की आग की भयंकरता को इसमें बताया गया है कि जितने भी तरह के लोग हैं संसार में, अच्छे बुरे काम करने वाले लोग हैं, वो पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट की आग का मतलब है कि भूख को शांत करने के लिए लोग अच्छे बुरे काम करते हैं। और पेट की आग समुद्र की आग से भी भयंकर होती है, क्योंकि इसको बुझाया नहीं जा सकता और केवल राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही यह बुझ सकती है। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम की भक्ति करते हुए सभी संकटों का निवारण राम की भक्ति में बताया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन के व्यावहारिक पक्ष को भी उजागर किया है, युगीन समस्याओं को भी उन्होंने उजागर किया है। अब विस्तार से समझें, विस्तार से समझें। अब आप लोग मेरे साथ गाएंगे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, जोर से गाइए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट को जोर से गाइए। गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अटिक अखेट की, अटत गहन गन आहन अखेट की, अटत गहन गन आहन अखेट की, अटत गहन गन आहन अखेट की, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट को पढ़त जोर से गाइए। गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म धर्म करी। ऊंचे नीचे कर्म धर्म धर्म करी, आप इसको देख करके भी गा सकते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म धर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म धर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, आगे बढ़ बागी के बड़े है आगे पेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगे बढ़ बागी के बड़े है आगे पेट की। ये कवित्त छंद की चाल है जिसको हमने इस ढंग से गाया है और आपके सामने ये कुछ वेशभूषा में ये बच्चे बने हुए हैं। कुछ हद तक शब्दों के अर्थ इनकी वेशभूषा से कहीं हद तक आपको स्पष्ट भी हो जाएंगे। मैं आपसे कुछ शब्दों के अर्थ पूछूंगा, क्या आपको कुछ शब्दों के अर्थ समझ आए? यस मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। किस भी, हाँ श्रद्धा बताएं। मजदूर, किस भी का मतलब होता है मजदूर। बैठिए। किसान का अर्थ आप जानते ही हैं, बनिक, हाँ शिक्षा बताइए। व्यापारी, व्यापारी।
बणिक का मतलब व्यापारी। भाट, हाँ बताइए। सर कवि। भाट का अर्थ है कवि। यहां पर नट, आ जाइए बेटा आप। नट जो है, हाँ नट से आपको क्या लगता है? कोई और बच्चा बताए, नट क्या होता है? हाँ कलाकार होता है। आपने देखा होगा कि कुछ कलाकार जो सड़क के किनारे अलग अलग करतब दिखाते हैं या विशिष्ट कला को प्रदर्शित करते हैं, वो नट होते हैं। बैठिए, है ना। उसी तरीके से इसमें एक बच्ची जो है वो चार बनी है, वो अपना एक्शन करके दिखाएं। जो चार बनी है, हाँ देखिए इसके हाथ में कुछ ऐसा है जो पुराने राजाओं के समय में ऐसा होता था। क्या आप समझते हैं कि चार का क्या अर्थ है? हाँ आप बताइए बेटा। दूत, संदेश वाहक, जो राजाओं के समय संदेश लेकर जाते थे, है ना। और इसी प्रकार से चेटकी, चेटकी का अर्थ होता है जो बाजी लगाने वाला होता है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। किसबी, किसान कुल, बणिक, भिखारी, भाट। यहां पर यह बताया गया है कि जो किसबी यानी मजदूर, आज हम कवित्व एक जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ शब्दों के अर्थ में यहां लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसबी, किसबी का अर्थ है मजदूर। किसान का आप अर्थ जानते ही हैं। बणिक, बणिक का अर्थ है व्यापारी। भिखारी का अर्थ आप जानते ही हैं। भाट, भाट का अर्थ होता है कवि, जो राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखते थे, है ना। और इसी तरीके से चाकर, चाकर का क्या अर्थ होता है? नौकर, चाकर का अर्थ होता है नौकर। चप्पल का मतलब होता है होशियार। नट का अर्थ होता है कलाकार। अब हम इसको यहां से आगे लेकर के चलते हैं कि किसबी यानी मेहनत करने वाला मजदूर, किसान कुल यानी कि किसान के परिवार से, बणिक यानी व्यापारी, भिखारी, भाट यानी जो कवि, जो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी जो होशियार कलाकार होते थे, चोर यानी कि जो चोरी करने का काम करते हैं, चार, चार यानी कि दूत या संदेश वाहक, और चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर यानी जो बाजी लगाने वाला, जुआ खेलने वाला। ये अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग हैं, है ना, आपने देखा होगा। लेकिन ये लोग क्या, किसके लिए ये सब काम करते हैं? पेट को पढ़त, मतलब पेट को भरने के लिए ये लोग पढ़ते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, सीखते हैं। गुण गढ़त, गुणों को सीखते हैं। चढ़त गिरी, और पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, गिरी का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, गिरी, ये इसमें दोनों ही छोटी मात्राएं हैं। गिरी का मतलब होता है पर्वत, मतलब मनुष्य जो है वो पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। किसके लिए? पेट को भरने के लिए, पेट के लिए। अटत, अटत का मतलब है कि घूमते हैं, भटकते हैं। गहन गन, गहन का मतलब होता है घने, गन का मतलब होता है जंगल, घने जंगल में ये भटकते रहते हैं। अहन, अहन यानी दिन में, दिन भर। और अखेटकी, अखेटकी का अर्थ होता है शिकारी, जो शिकार करने वाला है। हालांकि यह अच्छा काम नहीं है, आजकल ये प्रतिबंधित है, लेकिन जो शिकार करने वाला है, जो जंगल में शिकार करता रहता है, वह भी घने जंगल में दिन भर किसके लिए भटकता है? पेट के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमें यह समझ आया कि जितने भी तरह के कार्य हैं,
मनुष्य क्या करता है? पेट भरने के लिए करता है ना। यहाँ पर कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ काम बुरे भी हैं। मैं बारी बारी से उन बच्चों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अभी तक एक बार भी जो है किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लिया है। तो पीछे से वो सौम्या, उसके आस पास में जो बच्ची बैठी है वो आ जाएं, और 2 बच्चे आ जाएं, और जल्दी से आ जाएं, और बाकी 2-2 के ग्रुप में बच्चे आते जाएं। रीनू, रीना, आप इसको ले लीजिए, आप इधर आ जाइए। ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के कार्यों की हम आगे आ जाइए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में है कि अच्छे कार्यों, आपको जो कार्य अच्छा लगता है, आप इसके जो भी बच्चा इस कार्ड को लेगा वो अच्छे वाला अच्छे के पीछे, बुरे वाला बुरे के पीछे, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है कि वास्तव में ये काम अच्छा है या बुरा है। हाँ, आप सामने रखिए। हाँ, किसके पीछे जाएंगे? चोर, यानी चोरी करना। हाँ, सीधे हुई। हाँ, बाजी लगाना, जुआ खेलना क्या होता है? बुरा काम होता है। आगे से 2 बच्चे आ जाइए, पार्थी और ये 4 संदेश वाहक जो होता है। हाँ, सीधे रखिए, कार्ड को सीधे रखिए। कार्ड आपका साइड में डिस्प्ले होना चाहिए ना। वणिक, व्यापारी, व्यापारी का कार्य कैसा होता है? हाँ। अभी देखिए मेरे पास 1-2 और भी काम है। ये तो कुछ बच्चों ने अच्छे और बुरे कामों को बता दिया है। प्राची, आप आए और ये बताएं कि ये जो काम है ये अच्छा है या बुरा है? हाँ, कौन सा, कैसा काम है? बीच में खड़े रहिए। अच्छा काम है। अच्छा काम है। आप इसके साथ खड़े हो जाइए। हाँ, आप आ जाइए बेटा, जल्दी से आइए। किसान, किसान का जो काम है वो क्या काम है? कैसा काम है? अच्छा है, बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। आप अच्छे के साथ जुड़ जाइए। इसका मतलब है कि ये अलग अलग तरह के कार्य हैं। आप अपने कार्ड को थोड़ा साइड में होकर दिखाएं। और ये कुछ काम है जो मनुष्य जो है अच्छे और बुरे काम करता है, लेकिन इनका आधार क्या है? क्यों करता है मनुष्य ये काम? अपने पेट को पालने के लिए, है ना। चलिए, अच्छे और बुरे वाले बच्चे अपना कार्ड लेकर बैठ जाएं। हाँ, अभी आप लिखिए। हाँ, अब मैं 2-3 बच्चों से कहूंगा कि वो इस काम के बारे में बताएंगे। किस्बी, किस्बी का अर्थ क्या होता है? और ये बच्चा ही बताएगा, है ना। या मैं किसी और बच्चे को बुला लेता हूँ। पीछे से अनन्या आ जाए। हाँ, चलिए, अनन्या आए। उसके साथ ये पीछे से ये तरुण आ जाए। हाँ, आप ये बताइए कि बनिक, बनिक वाला कार्ड लीजिए। हाँ, इसके व्यवसाय के बारे में बताएं कि बनिक का क्या व्यवसाय होता है? इसका मतलब व्यवसाय करना होता है, व्यापार करना होता है, और ये एक अच्छा काम है। अच्छा काम है। आप आइए। किसान, किसान क्या करता है? किसान खेती बाड़ी करता है, जो अच्छा काम है। अच्छा काम है। खेती बाड़ी करके क्या? अनाज में अनाज उत्पन्न करता है और सबका पेट भरता है। बहुत अच्छा। बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए बेटा। इस तरह से हम व्यवसाय के बारे में हम देख रहे हैं कि तो इसका मतलब है कि अलग अलग व्यवसायों के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग जो व्यवसाय करते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में आपके साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं 2 व्यवसायों का वर्णन कीजिए। मान लीजिए आप बनिक के बारे में लिखते हैं कि जो बनिक है वह व्यापार करता है ना, व्यापार करता है और चीजों को बेचकर धन या लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। इस तरह से हमें, जैसे किसान के बारे में उसने बताया कि किसान जो है वो खेती करके अन्न पैदा करता है और सबका भरण पोषण करता है।
ये अच्छे बुरे कामों की बात आ गई। अब अगली पंक्ति इसी तरह से, ऊंचे नीचे कर्म धर्म धर्म करी, कि ऊंचे नीचे कर्म, कुछ काम ऊंचे माने जाते हैं, कुछ नीचे माने जाते हैं। यद्यपि काम कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण है कि लोग उसे ऊंचा या नीचा मानते हैं, धर्म अधर्म के काम मानते हैं। हाँ, जैसे हमने अच्छे और बुरे कामों को विभाजित किया है, वही धर्म और अधर्म के काम है। अच्छे काम धर्म के काम है, बुरे काम अधर्म के काम है, कि लोग ऊंचे नीचे कर्म और धर्म अधर्म के काम करते हैं। लेकिन यह काम मनुष्य किसके लिए करता है? पेट ही को पचत, पेट के लिए ही मनुष्य यह काम करता है। और बेचत बेटा बेट की, तुलसी युगिन यह बहुत बड़ी समस्या है कि उस समय गरीबी इतनी अधिक थी, बेरोजगारी भुखमरी की समस्या इतनी अधिक थी कि लोग अपने बच्चों तक को भी बेच देते थे। आज भी गरीब लोग अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं या अन्य इस तरह के काम करवाते हैं, अपने शरीर के अंगों तक को भी लोग बेच देते हैं भूखमरी से बचने के लिए। तो आज भी ऐसी स्थिति है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम रूपी जो बादल है, राम रूपी जो घनश्याम है, वही जो है वह इसको, इस आग को बुझा सकता है, पेट की आग को बुझा सकता है। क्यों? क्योंकि आगी बड़वागी, आगी बड़वागी, बड़वागी मतलब होता है समुद्र की आग। इस संसार में 3 तरह की आग मानी गई है ना? जठराग्नि, देखिए 3 तरह की आग है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। 3 तरह की आग है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। जठराग्नि यानी पेट की आग, दावाग्नि यानी जंगल की आग और बड़वाग्नि यानी समुद्र की आग। तो ये तीनों आग भयंकर है, लेकिन इन सब में जो है पेट की आग जो है वो सबसे भयंकर होती है, क्योंकि बाकी जितने भी आग हैं उनको बुझाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन पेट की आग ऐसी होती है कि बुझाने पर फिर से लग जाती है। यानी पेट की आग यानी भूख कभी शांत नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह केवल राम रूपी बादल की कृपा से ही बुझ सकती है, राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही बुझ सकती है। अब इसके शिल्प सौंदर्य पर हम आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा की जो विशेषता है वो ब्रज भाषा है। तद्भव शब्द जैसे धर्म अधर्म, आपने तद्भव शब्द देखे होंगे, धर्म अधर्म। अब तत्सम और तद्भव रूपों में आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे धर्म, ये कैसा रूप है? ये तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम रूप है। और इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है? धर्म। ऐसे ही अधर्म, अधर्म का तद्भव रूप क्या है? अधर्म, है ना? कर्म, कर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें तद्भव शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है ना? आपने अगर हम ध्यान से देखें तो ये कर्म, धर्म, अधर्म, इस तरह से तद्भव शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग इसके अंदर हम देखने को मिलता है ना? कुछ तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग है, यानी कि कहीं पर सीधा सीधा अर्थ है, कहीं पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसमें छंद कौन सा है? कवित छंद है, जिसमें कितने वर्ण होते हैं एक पंक्ति में? 31 वर्ण होते हैं। इसके अंदर अगर आपने देखा होगा, जो तुलसीदास जी की विशेषता है वो है अनुप्रास अलंकार। किस भी किसान कुल, अब आप देखेंगे क से बने हुए शब्द लगातार आ गए। उसी प्रकार चाकर, चपल, ये च से बने हुए, ऐसे बहुत सारे वर्णों के, चोर, चार, चेट की, ये भी आप देखेंगे कि च से बने हुए शब्द हैं। तो अनुप्रास अलंकार की विशिष्टता है। साथ ही साथ रूपक अलंकार है।
राम घनश्याम यानी राम रूपी बादल, राम रूपी घनश्याम। एक व्यतिरेक अलंकार भी है, लेकिन यह आपके स्तर से थोड़ा ऊपर है। यह इस पंक्ति में है, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इसमें पेट की आग की भयंकरता मतलब समुद्र की आग से भी अधिक बताई गई है। तो इसमें समुद्र की आग को नीचा दिखाया गया है और पेट की आग को ऊंचा दिखाया गया है। यह व्यतिरेक अलंकार है। इसमें रस जो है शांत और करुण रस है। अब इसके बाद हमारे कुछ विद्यार्थी जो है वो आएंगे और आपके साथ जो है एक नाटिका दिखाएंगे। ना धूप की फिक्र है ना घंघोर बारिश की, ना धूप की फिक्र है ना घंघोर बारिश की, उसे फिक्र है तो सिर्फ हजारों करोड़ों लोगों की जिन्हें फिक्र है अपनी 2 वक्त की रोटी की। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, मगर वो किसान फिर भी दुआ करता है बारिश की, मगर वो किसान फिर भी दुआ करता है बारिश की। नमस्कार, आज हम 12वीं वर्ग के छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका लेके प्रस्तुत हुए हैं। हमारी लघु नाटिका किसान की परेशानियों पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे पात्रों से रूबरू करा देती हूँ। हमारा सबसे पहला पात्र एक सूत्रधार का है जो कि मैं यानी शिक्षा निभा रही है। उसके बाद आते हैं हमारे अगले पात्र कुणाल जो कि किसान का किरदार निभा रहे हैं। उनकी पत्नी वैष्णवी, उनके 2 बच्चे इशिका और कनिका। डॉक्टर का किरदार निभा रही है श्रद्धा, जमींदार का किरदार निभा रहे हैं दानिश और साहूकार का किरदार निभा रहे हैं तुषार। कहानी शुरू होती है जब किसान कर्जा मांगने के लिए साहूकार के पास जाता है। साहूकार साहब, मुझे खेती के लिए कुछ कर्जा चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर अंदर मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। जी साहब, मैं सारा पैसा सूद समेत आपको वापस कर दूंगा। ये लो। धन्यवाद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बाबा बाबा, हम खेती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हमें इससे क्या लाभ है? क्या लाभ है? क्या लाभ है? हम खेती करके ढेर सारा अनाज उगाते हैं। अनाज उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। इससे हम लोगों का पेट भरते हैं। पेट भरते हैं, पेट भरते हैं। हम व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अनाज देते हैं। अनाज देते हैं, अनाज देते हैं। हम मिलों में कपड़ा बनाने के लिए कपास देते हैं। कपास देते हैं, कपास देते हैं। किसान अपने परिवार के साथ बैठा ही होता है कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो दौड़ के अपने खेतों में जाता है। ये क्या बारिश, मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। है किसान, ये तूने फसल उगाई थी, ला मुझे इसका कर्ज दे। जमींदार साहब, भारी बारिश के चलते मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरा कर्ज चाहिए। साहब, मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। बस 1 महीना, 1 महीने के अंदर मुझे अपना कर्ज वापस चाहिए। जी साहब। बाबा बाबा, जल्दी घर चलिए, कनिका को बहुत तेज बुखार हो गया है। क्या हुआ? इसको बहुत तेज बुखार हो गया है, जाइए दवाई लेके। आप चिंता ना करें, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। ठीक है, मैं ये दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ। आप ये अपनी दवाइयाँ अपनी बेटी को दे दीजिए। ये लीजिए, इसके पैसे होते हैं 10 रुपए। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं दवाइयाँ कैसे दूंगी? चाहिए पहले पैसे लेके आइए, फिर दवाइयाँ लेके जाइएगा। साहूकार साहब, आप मेरे पैसे वापस दो। साहब, बारिश के चलते मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, घर में एक भी पैसा नहीं है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर आप ये अंगूठी रख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगली बार मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। जी साहब, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो किसान हम सबका पेट भरता है, हम सब के लिए अनाज उगाता है, कई बार वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता है। कई रातें उसे खुद भूखा सोना पड़ता है। यदि हम बात करें तुलसी के समय की, तभी किसानों की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर हाँ, आज के समय में थोड़ी बहुत सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें
इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अंततः हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर इन गरीब किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। क्या आप सबने कभी सोचा है यदि किसान ना हो या अनाज ना उगाए तो हमारा क्या होगा? हम खाना कहाँ से खाएंगे? हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर इन गरीब किसानों के बारे में सोचते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। अभी हमने देखा कि किस तरह से किसानों की समस्याएं जो है वो ऐसी होती है कि जो हमारी समस्याओं को दूर करने की सोचता है वही समस्याओं से घिरा है। तुलसी के युग में भी जो है वो आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान इन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ था। यदि हम बात करें कि बेचत बेटा बेटकी के संदर्भ में तुलसी के युग और वर्तमान की क्या तुलना है, तो हम देखेंगे कि तुलसी के युग में भी लोग गरीब थे, पेट की आग यानी भूख को शांत करने के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते थे, और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज देते हैं, या गरीब लोग अपने पेट भरने के लिए अपने अंगों या अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। तो स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। अब चूंकि हमने आज का यह पाठ पढ़ा है तो कुछ मूल्यांकन की बात आती है। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, आप बच्चे हाथ खड़े करेंगे और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तुलसी ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए। सर, तुलसी ने राम जी की महिमा का वर्णन किया। तुलसी ने राम जी की महिमा का वर्णन किया है। बैठिए। पेट की आग से क्या तात्पर्य है? पेट की आग से क्या तात्पर्य है? तरुण बताएं। भूख। वेरी गुड, बैठिए। तुलसी के अनुसार पेट की आग का शमन यानी पेट की आग को बुझाने का काम कौन कर सकता है? तुलसी के अनुसार पेट की आग बुझाने का काम कौन कर सकता है? आप बताइए बेटा। सर, राम रूपी बादल। राम रूपी बादल। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, है ना? तो राम रूपी बादल। पेट की आग की तुलना समुद्र की आग से की गई है। किसके लिए की गई है? हाँ, भयंकरता दिखाने के लिए। किसके लिए? भयंकरता दिखाने के लिए। वेरी गुड, बैठिए। अब इसको अवधारणा मानचित्र से एक बार फिर समझते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, कलाकार, चोर, दूत, बाजीगर, शिकारी, ये सभी पेट के लिए कलाओं को सीखते हैं और अच्छे, बुरे और ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। पेट की आग यानी भूख समुद्र की आग से भी भयंकर होती है, तो ये भयंकरता बताने के लिए कहा गया है। और इस आग का शमन राम रूपी घनश्याम ही कर सकता है। राम रूपी घनश्याम ही इसका शमन कर सकते हैं। पेट की आग भगवान राम की कृपा के बिना नहीं बुझ सकती है। यहाँ ईश्वर और प्रकृति को समान अर्थ लेकर के कवि ने इस बात को लिखा है। जैसा हम देखते हैं कि इसमें ब्रज भाषा और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास, रूपक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग है, और छंद के रूप में कवि छंद का प्रयोग है। स्वयं को जांचें। काव्यांश में उल्लिखित दो व्यवसायों के बारे में बताइए। ये मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, है ना? पेट की आग क्या है? कौन बताएगा? पेट की आग क्या है? पेट की आग का क्या अर्थ है? हाँ, पार्थी बताइए। पेट की आग का अर्थ है भूख लगना। भूख। और भूख जो है, भूख का शमन जो है वो राम रूपी बादल ही कर सकता है। बेचत बेटा बेटकी के संदर्भ में तुलसी के युग और वर्तमान की तुलना कीजिए। हाँ, शिक्षा बताएं। सर, इसमें तुलसीदास जी ने बताया था कि उनके समय में जो गरीब लोग होते थे वो अपना पेट भरने के लिए अपने बेटा या बेटी किसी को भी बेच देते थे, और आज के समय में भी जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों से ही भीख मंगवाते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर वो अपने अंग या फिर अपने बच्चों को बेच देते हैं। बहुत अच्छा, मतलब ये समानता है दोनों में, समस्याओं में। यह आपका गृह कार्य है बच्चे कि कविता एक का जो संदेश है, मूल भाव है, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पेट की आग का शमन राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, और वो कैसे कर सकते हैं इस पर अपने विचार देने हैं। साथ ही साथ वर्तमान में किसी भी समस्या पर कोई भी स्वरचित नारा बनाना है या कविता लिखनी है, आज आपने नाट्य रूप में इसको दिखाया है,
आप कविता के रूप में भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।